हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने कुछ फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के ले रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि साइन कोस ETC जो 6 रेशो हैं, इनको ब्रैक करके किस तरह से केवल साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स रेशोज़ को साइन कोस में कन्वर्ट किया जाता है। तो उससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देखो कितनी रेशो हैं, 6 रेशो हैं। एक है साइन, एक है कोस, तो सपोज साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड रेशो है टेन थीटा। फोर्थ रेशो है कॉट थीटा। फिर है सेक थीटा और फिर है कोसेक थीटा। ये 6 रेशोज़ हैं। तो इनको किस तरह से ब्रेक किया जाएगा? जो साइन होता है वो साइन ही रहता है, जो कोस होता है वो जनरली कोस ही रहता है। अभी ऐसे ही मान के चलना है। जो टेन होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन और कोस का रेशो टेन कहलाता है। कॉट थीटा जो होता है वो क्योंकि टेन का उल्टा होता है। कॉट किसका अपोजिट है? टेन का अपोजिट कॉट है। सेक किसका अपोजिट है? कोस का। तो कोस का अपोजिट सेक है। ये बातें भी पता होनी चाहिए। पर साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? तो साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा का। ये याद रखना है कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक होता है। इसी तरह से याद रखना है ये जो मैंने इधर बनाया। अब जो कोट थीटा वो टेन का उल्टा होता है, तो ये साइन अपॉन कोस है, तो ये कोस अपॉन साइन होगा। तो इसे हम लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर सेक थीटा आता है, तो सेक मैंने बताया कोस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। और जो कोसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इससे करके हर एक रेशो को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब अगला टॉपिक लेंगे, जो वे फॉर्मूले आते हैं, आपने पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो मैं आपको इन 3 फॉर्मूले में से फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ बताता हूँ। देखो ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में B 90 डिग्री है, ये A है, ये C है। ओके, ये जो A एंगल है, सपोज ये A एंगल थीटा है। तो जब ये थीटा एंगल है तो इसको नीचे बेस कहेंगे, इसको B लिखा। ये परपेंडिकुलर जो है इसको P कहेंगे, ठीक है। और ये AC जो है इसको हम हाइपोटेन्यूज H कहेंगे। इसको आधार, लंब और कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं, तो प्रूफ लेते हैं इस फॉर्मूले का। इसको हम यहाँ एंड कर देते हैं। यहाँ से हम प्रूफ लेते हैं। प्रूफ इस वाले फॉर्मूले का, प्रूफ फर्स्ट का हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग
बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो ये लिखते हैं AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये हो गया AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 1। अब देखो ये AB अपॉन AC क्या होगा, AB अपॉन AC आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होगा, कोस थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस BC अपॉन AC है, BC लंब है और AC कर्ण है, ठीक है। तो BC अपॉन AC जो होता है लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो BC अपॉन AC साइन थीटा हो गया, तो इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे इक्वेशन आ जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई हमारी, ये हमारी हैंस प्रूव हो गया। क्लियर है। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करी हमने AC स्क्वायर से डिवाइड करके। क्लियर है। अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन को तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर इस वाली इक्वेशन को हम BC से डिवाइड कर देंगे तो ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इससे इस तरह से करके AB से डिवाइड करोगे तो सेकंड, BC से डिवाइड करोगे तो थर्ड और AC से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आती है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये तीनों फार्मूले के प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम से किए हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम आगे लेते हैं कुछ और फॉर्मूलाज। अगले फॉर्मूला लेते हैं जब हम, तो उनके अंदर हम 2 थीटा वाले फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं मैं इस टाइम पर। देखो बच्चों, जो फॉर्मूले बता रहा हूं वो सब याद कर लेना। ये हमारा थर्ड वीडियो है और इसमें जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं वे सारे याद कर लेना, क्योंकि जो एक बार बता दिया जाएगा वीडियो में वो एक बार लॉन्ग क्लास में या लाइव में तो बताया जा सकता है, रोज़ रोज़ नहीं बताई जाती बातें ये। वैसे लिंक भेज दिया करेंगे हम फॉर्मूलाज के लिए। देखो इस टाइम पर मैं आपको 2 थीटा वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसी तरह से कोस 2 थीटा कितना होता है और tan 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है। कॉस 2 थीटा कितना होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये इनमें कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अगर कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो उस फर्स्ट फार्मूले से जो भी पीछे बताया तो ये आ जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखोगे कोस की फॉर्म में तो ये आ जाएगा थर्ड। अब आता है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा कितना होता है, तो इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं।
अब मैं आपके सामने 3 थीटा वाले फॉर्मूले रखता हूँ। साइन 3 थीटा कितना होता है और कॉस 3 थीटा कितना होता है। तो साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और जब cos 3 थीटा की बात आती है तो ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस तरह करके हमारे ये कुछ वैल्यूज़ मैंने आपके सामने फॉर्मूले रखे, उनकी वैल्यूज़। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो इसके फॉर्मूले यूज़ करके हम क्वेश्चन सारे करने सीखेंगे, लेकिन इस टाइम पर मैं आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम रखना चाहता हूँ। तो हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम हम लेंगे अभी। ये हाई स्कूल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फ़िलहाल जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई दूरी का। हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, एक क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। किसी स्थान से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 12 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर क्या किया जाता है, हम कोई पेड़ है, ट्री है कोई, उसकी हाइट कितनी है उसको निकाल सकते हैं। कोई मीनार है उसकी हाइट निकाल सकते हैं। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट इजीली हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। इसमें कहा किसी स्थान से एक मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो सपोज ये मीनार है और किसी स्थान से इसका उन्नयन कोण जो है वो होता है जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है। ये 30 अंश कोण है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण होता है, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण होता है। यहाँ नीचे हैं बेस में, जमीन पर कहीं, यहाँ से ऊपर की ओर जो देखेंगे ये उन्नयन कोण कहलाएगा। और मान लो हम ऊपर कहीं किसी बिल्डिंग पे या मीनार पे या माउंटेन एरिया में ऊपर की साइड में है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है ये वाला, इसको अवनमन कोण कहते हैं। जब अवनमन का जिक्र आए तो ऊपर से नीचे को एंगल, और उन्नयन का जिक्र आए तो नीचे से ऊपर को एंगल लेते हैं। तो ये उन्नयन कोण 30 अंश बताया किसी मीनार का। अब बोला आगे कि मीनार की ओर 12 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मान लो ये 12 मीटर चले, ये 12 डिस्टेंस है, तो ये जो है उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो अब इसने कहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सपोज कर लेते हैं मीनार की हाइट h है। क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं मैं। हमें सिर्फ ये डिस्टेंस ज़मीन पर आराम से पता चल सकती है। ये 12 दे रखी है इन्होंने, इसको हमें बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। देखो कितने बढ़िया
कैलकुलेशन इसमें पॉसिबल है। हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू हम जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तक की हाइट निकाल सकते हैं, इसीलिए टावर्स की हाइट निकाल सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ये छोटा वाला और एक ट्रायंगल लेंगे ये बड़ा जिसके अंदर छोटा ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, तो इसकी पहले आप लिख दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, नेमिंग कर दी ट्रायंगल की। ट्रायंगल डीबीसी में, ट्रायंगल डीबीसी में सिर्फ इसमें ज़्यादातर tan के फॉर्मूले लगाए जाते हैं। H अपॉन बी सी, H अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार H अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया tan 60। tan 60 की वैल्यू जब देखते हैं हम टेबल में तो √3 आती है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, बी सी इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। तो इससे आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू H अपॉन √3। क्लियर है। अब इसका बड़ा वाला ट्रायंगल लो, DAC, ट्रायंगल DAC में H अपॉन AC, AC को लिख सकते हैं 12 प्लस BC, तो ये हो जाएगा H अपॉन 12 प्लस BC, H अपॉन 12 प्लस BC और इक्वल टू क्या हो गया, ये एंगल tan 30। tan 30 की वैल्यू जो हम टेबल में देखते हैं तो 1/√3 आती है। क्लियर। अब ये जो ऊपर BC की वैल्यू निकाली ये इसमें रख देंगे, H को यहाँ रखो, उसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा H इज इक्वल टू हो गया 12 प्लस BC अपॉन √3। क्लियर है। और BC की वैल्यू यहाँ से रख दो, 12 प्लस H अपॉन √3 एंड अपॉन √3। क्लियर है। अब ये √3 मल्टीप्लाई H में करके ले आओ, तो इसका मीन हो गया H √3 इज इक्वल टू 12 प्लस H अपॉन √3। क्लियर है। H अपॉन √3 माइनस में ले आओ इधर और 12 इधर रहने दो, ये H एक साइड में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा H √3 माइनस H अपॉन √3 इज इक्वल टू हो गया 12। इसका मतलब क्या होगा, √3 नीचे, अगर हम LCM लेंगे इसमें हम √3 LCM, तो इसकी √3 की √3 मल्टीप्लाई करके 3H आ जाएगा, तो 3H माइनस H हो जाएगा, 3H माइनस H इज इक्वल टू 12। अब ये √3 उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 2H इज इक्वल टू 12 √3 हो गया, जिससे कि H इज इक्वल टू 6 √3 आ गया। तो